हरियाली तीज का महत्व ये है कि बहुत पूर्व में जब पार्वती जी ने इस व्रत को प्रारंभ किया था, शिव जी की कामना से, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, हो सके तो पीले पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, हरा श्रृंगार भगवान को करें, चूड़ी आदि हरी चढ़ाएं और अपन भी स्वयं चूड़ी हरी पहने, वस्त्र भी हरा पहनना चाहिए। इस तरह से शिव जी का व्रत करना चाहिए। हो सके तो व्रत रखें। अभी हमारे साथ पंडित राजेश दुबे जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि हरियाली तीज क्या होता है और इस तीज का विशेष महत्व क्या है। हरियाली तीज का महत्व ये है कि बहुत पूर्व में जब पार्वती जी ने इस व्रत को प्रारंभ किया था, शिव जी की कामना से, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तो इसका नाम उस समय हरियाली तीज के नाम से रखा गया। उन्होंने बहुत तपस्या की, घनघोर जंगल में रहा, अन्न जल सब त्याग दिए। जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने बेलपत्र ग्रहण किया और बेलपत्र का कलर क्या, हरा होता है, और भगवान को बेलपत्र ही चढ़ाया क्योंकि बियावान जंगल था, कुछ था नहीं। पार्वती की जो तपस्या थी बहुत चरण शब्द पर थी, और उस समय जब उनको कुछ नहीं आहार मिला तो उन्होंने बेलपत्र को भगवान शिव को अर्पण करके उसी बेलपत्र को ग्रहण किया। और उस समय से ऐसी मान्यता है कि पार्वती ने जो व्रत किया था हरियाली तीज का, उस दिन तृतीया थी, तो उसी दिन से इस व्रत का करने का महत्व ये है कि जैसे कुंवारी कन्याएँ होती हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनके लिए आज का हरियाली तीज का व्रत रहना चाहिए। उसके लिए पूजन क्या करना, हो सके तो पीले पुष्प भगवान शिव को चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, हरा श्रृंगार भगवान को करें, चूड़ी आदि हरी चढ़ाएं और अपन भी स्वयं चूड़ी हरी पहने, वस्त्र भी हरा पहनना चाहिए। इस तरह से शिव जी का व्रत करना चाहिए। हो सके तो व्रत रखें। अगर व्रत संभव ना हो तो कम से कम शुद्ध आहार ग्रहण करें, जैसे प्याज आदि लहसुन का निषिद्ध है, नहीं खाना चाहिए। वैसे श्रावण में खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब विशेषता आपको अगर अपने पति की कामना से व्रत रहना है तो कुंवारी कन्याओं को आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पूजन करके शाम को अन्न ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर व्रत करें, फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान का, शिव का पूजन करें, पीले पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र जितना अधिक से अधिक हो सके, अगर 108 होता है तो अपनी कामना रख करके भगवान शिव का गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें। फिर 108 बेलपत्र चढ़ाएँ। कुछ नैवेद्य जो बनाया हुआ आपने भगवान के लिए वो रखें सामने, धूप दिखाएँ, दीप दिखाएँ, और हो सके जो अपने आरती कर सकते थोड़ा आरती करें, भगवान का कीर्तन भजन आदि करें और अपनी कामना उनको सुनाएं कि भगवान मुझे अच्छा पति प्राप्त हो, अच्छा वर मिले, जैसे पार्वती के लिए आप प्राप्त हुए ऐसे मुझे आप प्राप्त, आपकी तरह मुझे वर मिले जो अच्छा हो, सगुण हो और जो गृहस्थी मार्ग के लिए संपन्न, सब गुणों से संपन्न हो। इस तरह से इस कामना करते हुए शिव जी का ये हरियाली तीज का व्रत रहना चाहिए। ये जो श्रावण तीज पड़ती है शुक्ल पक्ष में, उसको बोलते हैं हरियाली तीज। पौराणिक कथा यही है कि शिव जी को जब प्राप्त करना था पार्वती को, तो उनके नारद जी आकर कहते हैं कि अगर आपको शिव जी को प्राप्त करना है तो आपके लिए तो तपस्या करनी होगी, क्योंकि पिताजी ने उनके मना कर दिया था कि आपने किस वर को खोजा है, जो नंगा धुरंगा रहता है वो आपके योग्य है ही नहीं। तो पार्वती का ये संकल्प है कि जब जब रहे रगड़ हमारी, बरहु शंभुनता रहूँ कुमारी। जब भी मेरा मरण होगा और जन्म होगा तो मैं केवल शिव जी को ही प्राप्त करूँ, ऐसा उन्होंने वर मांगा है। तो जब पार्वती का जब भी जन्म होता है तो शिव जी को पाने के लिए ही है उनका संकल्प। तो अब नारद जी ने मार्ग दिखाया कि कैसे शिव जी प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा आप जाइए जंगल में जा कर के शिव की आराधना करिए। तो पार्वती ने 16 वर्षों तक घनघोर तपस्या की और अन्न जल धीरे धीरे छोड़ते गए, और बेलपत्र का ही फिर एक अंत में ऐसा समय आया कि जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बेलपत्र का पेड़ था, वहीं से बेलपत्री को आहार में लिया और उसी से शिव जी का पूजन किया, क्योंकि जंगल में तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो उसी वस्तु को लेकर के बेल के वृक्ष के पत्ते को चढ़ाया और उसी का प्रसाद ग्रहण किया, तपस्या की और शिव जी को प्राप्त किया। तो उसी समय से ऐसी मान्यता है कि जो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाता है, एक आती है पार्थिव शिवलिंग बनाने से भी पति मिलते हैं, अच्छे वर मिलता है, ऐसी भी एक कथा है। तो पार्थिव शिव निर्माण ही कई लोग करते हैं, तो उसको रोज़ नित्य करना चाहिए और 16 सोमवार करना चाहिए। ये जो 16 वर्षों का है ना, तो 16 वर्ष तो रह नहीं सकते, लेकिन लोग 16 सोमवार का व्रत कन्याएँ कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं वर के लिए है, अन्य जो गृहस्थी मार्ग में जो भी कामना होती है, और शिव जी जैसा तो कोई सीधा साधा देवता है नहीं, भोले भाले देवता हैं, तो उनको हो सके तो सोमवार को 16 सोमवार करते हैं, पार्थिव शिव निर्माण करते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार का व्रत रहें। और ये हरियाली तीज का विशेषतः कन्याओं के लिए, कुंवारी कन्याओं को वर प्राप्ति के लिए अच्छा वर मिले, शीघ्र विवाह हो,
इसकी कामना के लिए शिव जी का पूजन तो करना है, लेकिन माँ पार्वती का भी करना है, जिसे मंगला गौरी बोलते हैं, उनका पूजन भी करेंगे, सिंदूर आदि चढ़ाएंगे तो शीघ्र विवाह होगा। ऐसी कथा है, परंपरा है पुरानी। तो शिव जी का पूजन करना आवश्यक है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है। तो ये सूक्ष्म उपाय है जो शास्त्र में लिखा है कि हरियाली तीज के नाम से पार्वती ने रखा था, तो वही परंपरा आज भी है कि जो कन्याएं रखती हैं तो उनका शीघ्र विवाह होता है। ऐसी मान्यता हमारे शास्त्र में।